अभी तो मैंने तुम्हें ये स्टोरी बहुत हंस हंस के बताई है, उस वक्त हम सबको बहुत डर लग रहा था। मतलब यही था कि तुम मुझे छोड़ के मेरी कजन से कैसे शादी कर सकते हो, ब्ला ब्ला। लेकिन फिर मैंने एक बात कही जो आई थिंक थोड़ी सी ऑफ लिमिट्स थी, लेकिन उस वक्त मैंने एक बात कही थी तो शायद मुझे कहनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने कहा कि अगर अरसम के फादर का जोड़ा आसमानों में नहीं बना तो ज़मीन पे कैसे बन सकता है? आसमानों में तो अरसम और समारिया का जोड़ा बना है ना। सबने मुझे देखा, थोड़ा सा जज किया, लेकिन एंड में मेरी बात मानी गई। मानना पड़ेगा राह भाई, ये टैलेंट है आपका। इतनी बड़ी बात को आपने कैसे 2 लाइनों में समेट दिया। नाइस। थैंक यू। अरमान, अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? मेरी अम्मी की फैमिली में तो सिर्फ मैं हूँ, मेरे अब्बू की फैमिली मुझे अभी तक मिली नहीं, मैं सिचुएशन में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? मैं अपनी कजिन के लिए अपनी जान मार देती और उसके मंगेतर पे नजर नहीं रखती। रावी, मैं कल जा रहा हूँ। तो जा रहे हो? पता है, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि ये वक्त रुक जाए, ये लम्हे हम जाए। लेकिन यही तो अजीब बात है ना, नहीं वक्त रुकता है, नहीं लंबे थमते हैं। मेरा तुमसे लड़ना, तुम्हारा सैम के मुस्कुराना, याद आएगा सब। तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं है तो पता नहीं कैसे रहूंगी। क्या आपको मेरी याद आई? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं? रावी, मुझे आपकी हर आदत, हर मुस्कुराहट, हर नाराजगी, हर शिकायत, अपने आप नाराज होना, फिर मान जाना, रूठना, मेरा आपको मनाना, मुझे सब याद। अरमान, अगर इस दौरान हम दोनों बदल गए तो? वक्त सब बदल सकता है, लेकिन जज्बात नहीं। आप तब मेरे दिल के करीब थी, आज भी करीब है, हमेशा करीब भी। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब सैफ साहब ने मेरे हाथों में एक नन्ही सी परी को थामा था और कहा था कि इसका तुमने ख्याल रख ले, और मैंने कहा था ज़रूर, हमेशा के लिए। और उस नन्ही सी परी का ख्याल मेरे दिमाग से जाता नहीं। भाई अब ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे। क्या मतलब, कौन से ड्रामे? वही किताब पढ़ने के बहाने किसी और को पढ़ा जा रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है अम्मी, आपने मोहब्बत और नफ्सियात दोनों में पीएचडी की हुई है, और ना अल्लाह जाने इतनी गहराई आपकी नजरों में आई कहां से। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। गलत बात? पर वो कैसे? सब माँ बेटे में कुछ प्राइवेसी तो होनी चाहिए। प्राइवेसी यानी पर्दादारी तुम्हारे और मेरे बीच में। अच्छा है, लेकिन सोच लो, अगर तुम माँ से कुछ बातें छुपाओगे तो एक अच्छा दोस्त खो दोगे। ये सौदा अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। ये तो घाटे का सौदा है ना फिर। क्या हुआ अम्मी?
बेटा ये गलती से भी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। मतलब? देखो अरमान, मैं माँ हूं, इसी तरह तारा भी एक माँ है। हाँ, वो इस घर में मुलाजमा बनी हुई है, लेकिन सिर्फ राहा के करीब रहने के लिए। और जिसके लिए वो इतना सब कुछ झेल रही है बेटा, उसके लिए किसी की आंख में मैल आए, ये वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी आंख में राह के लिए मैल? ये क्या कहती अम्मी? जिसके लिए दिल में मोहब्बत होती है ना, उसके लिए आंख में मैल पैदा ही नहीं हो सकती। वैसे क्या ही होता ना अगर मोहब्बत जात पात ऊंच नीच देख के अपनी खुद हूद में रहती। मोहब्बत एक आजमाइश है, और ये आजमाइश मुमकिन के दायरे से निकल के दूर बैठ के इंसान की कश्मकश का लुत्फ लेती है। वैसे अम्मी, इतने हौसले वाली बातें आपने सीख कहाँ से ली? आपके पास तो कोई डिग्री भी नहीं, मानना पड़ेगा। वक्त बेटा, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता। बस तुम ये बात कभी ना भूलना कि हमने इस घर का नमक खाया। तुमने मुझसे वादा किया मुझे शर्मिंदा नहीं करो। अरमान, इंसान कभी हसब नसब और पैसे से बड़ा नहीं होता। बड़ा उसे बनाते उसका किरदार, उसका सर्फ। हमारे खून में दगाबाजी नहीं है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन बेटा मैं इस जज्बे को भी जानती हूँ। ये कहीं ना कहीं इंसान को बेबस कर देता है। तुम्हारी असल ताकत खुद पर काबू रखना है। अगर तुमने खुद पर काबू रखा तो तुम्हारी माँ की नजरें कभी शर्मिंदगी से नहीं झुकेंगी। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता भूलने का। अब तो मुझे राह पी का साथ और उनकी हाँ दोनों मिल गई हैं। मेरे लिए यही बहुत है। आप मेरी असली ताकत है माँ, मेरा सच्चा सहारा। खुदा जानता है मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मुझे अपने बेटे पे पूरा यकीन है। अच्छा चलो मुझे बताओ, कुछ और चाहिए? कुछ रह गया तो वो भी निकाल के ले आओ, पैकिंग कर लो, फिर तुमने जाना तो। सुबह किस वक्त जा रहे हो तुम? कल सुबह का सूरज निकलते। अल्लाह मेरे बेटे को कामयाब करे और उसको अपनी हिफाजत में रखे। खुद दिल लगाकर मेहनत से काम करे। देख लो किसी चीज की जरूरत है तो मैं ले आऊं, नहीं तो सब ले आया था मैं। ये पुराने कपड़े आपने कहाँ से निकाले हैं माँ? पढ़ाई में भूल ही गया था कि ये सब भी है।